वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट यू सी इन द पिक्चर। आप कहोगे सर ये तो लॉक है और ये कीज है, इसका क्या कनेक्शन है? तो इसका कनेक्शन है क्योंकि जब आज सुबह मैं बाहर गया था पार्क में, तो मैं अपने रूम को लॉक करके गया था। तो जब मैं लॉक करके गया था तो मैंने कीज का यूज किया। जब मैं वहां से आया तो मेरे पास बहुत सारे कीज थे। तो बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, एक जो दूसरा वाला जो की था, जो इसका की नहीं था, उसका मैंने यूज किया। लेकिन बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो खुल ही नहीं रहा। फिर मैंने चेक किया तो इसका की आया मेरे पास, और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एक बार में खुल गया। फिर ये दिमाग में आया, तो इसका मतलब ये है मैं गलत की यूज कर रहा था, राइट? तो चूंकि मेरे माइंड में पॉलिनोमियल का टॉपिक जो है वो चल रहा था, फिर मैंने ये सोचा सोचा फिर सोचते रहा जो कि क्या इसका कोई कनेक्शन है क्या पॉलिनोमियल से, फैक्टर थ्योरम से कोई कनेक्शन है? तो फिर मेरे माइंड में आया, यस कनेक्शन तो बनता है। वो कैसे बनता है? क्योंकि जब मैंने इसमें रॉन्ग की इसमें डाला तो ये ओपन नहीं हुआ, ये लॉक नहीं हुआ। जब मैंने सही की यूज किया तो फिर ये ओपन हो गया। तो दिस मीन्स इन अ सिमिलर वे, अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जब हम डालते हैं और पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो करते हैं, तो दिस मीन्स वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। या हम जीरो भी बोलते हैं, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो दिस मीन्स हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा, वो है हमारा आज का फैक्टर थ्योरम। ऑल राइट, तो यहाँ पे आई जस्ट मेक सम स्पेस सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो इनिशियली यू कैन सी दैट जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हमारा फैक्टर थ्योरम, राइट? और फैक्टर थ्योरम में अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो देखा लॉग और की का। यस, अभी हमने देखा लॉग और की का। हमने देखा लॉग एंड की। व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया? इफ if the key fits perfectly perfectly, then opens. Yes or no? Yes or no? If it does not fit, if it does not fit, then it doesn't. Simple. This means there are two possibility, दो तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो ये लॉक ओपन होगा या नहीं होगा। अगर हम राइट की यूज करेंगे तो लॉक विल ओपन, इफ रॉन्ग की यूज करेंगे तो लॉक विल नॉट। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। इन अ सिमिलर वे अब हम इसको रिलेट करते हैं पॉलिनोमियल से। कैसे? तो लेट्स सी। तो सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, जस्ट चेक दिस आउट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो लेट्स से इन मैथ्स अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, if a number if a number makes a polynomial equal to zero equal to zero equal to zero,
equal to 0, then if a number makes a polynomial equal to 0, this means what? The value fits perfectly. We can say the value fits perfectly. Yes or no? When a mixed is really good, then that value is a factor. All right, zeros or twos. Let me tell you that there is a difference between factor and zeros. अभी मैं आपको explain करूंगा ये क्या है. तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अगर मुझे चेक करना है, लेट्स से एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से हमारा px है, ये px हमारा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये है. और मुझे ये चेक करना है, we need to check whether x minus 2 is a factor of px है. इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो बहुत सिंपल है. जो px आपका x माइनस 2 है, तो यहां पे हम x की वैल्यू क्या करेंगे, p2 रखेंगे. दिस मीन्स x को हमने रिप्लेस किया किससे, 2 से. ये चीज आपको समझना है. जो x माइनस एक्स का वैल्यू हमने 2 कैसे लिया, यहां देखो वो कब आया, जब x माइनस 2 इक्वल्स टू हम 0 लिखते हैं. राइट, इसका मतलब क्या है, ये 0 करेगा. x माइनस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. या फिर आप इसको ऐसे देखो, जब आप इधर इसको ट्रांसपोज करोगे तो यू विल बी गेटिंग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 2 फैक्टर हो गया, और x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया, इसका रूट हो गया. हम चेक करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस मीन्स x को हमने रिप्लेस किया है 2 से. अब 2 क्या करना है, प्लग इन करना है इसमें. तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 6, इसको कैलकुलेट कीजिए. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा क्या, 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इक्वल्स टू हमारा है 6 प्लस 4 10. 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया. 10 माइनस 10 अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे P2 इक्वल्स टू 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स अनडाउटेडली वी कैन से hence x minus 2 is a factor of x square minus 5x plus 6, कैसे कह सकते हैं. ऑलराइट, तो जब हमें ये समझ में आ गया, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए, हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं. तो डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, तो देखिए हम डेफिनेशन यूज करते हैं. वो डेफिनेशन हम यूज करेंगे, अब चलिए डेफिनेशन नोट कर लेंगे सभी बच्चे. डेफिनेशन इसका लिखेंगे. अगर ये पूछे जो फैक्टर थ्योरम है क्या, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझते हैं. फैक्टर थ्योरम हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है, इफ हम लिख सकते हैं, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन x, यानी p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और x जो है हम वेरिएबल के लिए रेफर करते हैं. दिस मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड pa इक्वल्स टू 0, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, तो हम कह सकते हैं देन x माइनस a हम कह सकते हैं इज अ फैक्टर ऑफ px, ये कह सकते हैं. अच्छा, इसका कन्वर्स क्या होगा, तो कन्वर्सली हम कह सकते हैं इसका, अगर इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये फैक्टर है
ठीक है, देन पी ए इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब ये होता कैसे है? क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये होता कैसे है और ये काम कैसे करते हैं? सो विल सी दैट। देखो, why does it work? ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? सो विल सी दिस। कैसे काम कर रहा है? क्वेश्चन मार्क, विल पुट क्वेश्चन मार्क। देखो, ये तो सबको पता है, जो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऑल राइट, तो यहां पे आप देखो, जब हमने लिखा पी एक्स, लेट्स से मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता। देखिए, जब हमने लिखा पी एक्स, तो पी एक्स यहां पे क्या हो गया? हमारा डिविडेंड हो गया, राइट। डिवाइजर हमारा क्या हो गया? एक्स माइनस ए। कोशेंट हमारा क्या हो गया? एक्स में प्लस रिमाइंडर हमारा ये हो गया। ऑल राइट, तो जब हम x की वैल्यू, जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू ए, तो यहां पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू ए, तो हम क्या करेंगे? p और x को रिप्लेस करेंगे a से, और यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस ए, और ये हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर। आप क्या देख रहे हो? पी ए जो है हमारा, यानी जो पॉलिनोमियल इन ए है, वो हमारा क्या हो रहा है? रिमाइंडर। बिकॉज 0 प्लस आर क्या होगा? 0 प्लस आर क्या होगा? हमारा आर होगा। तो दिस मीन्स, अगर पी ए आपका अगर 0 आ रहा है, ठीक है, पी ए आपका आपका कितना आया? क्वोशंट पी ए इक्वल्स क्या आया? डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो ये हमारा क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपका जो पॉलिनोमियल इन ए जब आपने रखा, तो जब ये 0 आ गया, ठीक है, तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं क्या? जो x माइनस ए है, वो क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ए। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से मैं एक टास्क देता हूं आप लोगों को, एक बार चेक करते हैं जो अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं। लेट्स से एक पॉलिनोमियल हमने लिया, वेट, एक पॉलिनोमियल लिया हमने। हमें चेक करना है जो पॉलिनोमियल, लेट्स से पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एंड वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। और हमें चेक करना है क्या x प्लस 1 फैक्टर है इसका? इज अ फैक्टर। ये हमें चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना है? आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, यानी x की वैल्यू -1 प्लेस करनी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x equals to -1. Now we can write it in this way, equals to -1 का cube minus 4 times -1 plus 2. So this is going to be what? -1 का cube क्या होगा? -1 माइनस प्लस क्या होगा? +4 और +2। तो 4 + 2 6, 6 - 1, ये हमारा 5 आ गया। तो जो 5 है इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स जो p-1 है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या? x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। क्या कहेंगे? इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ऑलराइट, आई होप ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, और एक देखते हैं, हम एक ब्यूटीफुल पिक्चर देखते हैं बैकग्राउंड में। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर क्लियरली क्या हमें बता रहा है? जो यहाँ पे आप देखो, एक टनल का शेप है। लुक एट दिस, ये टनल है। यहाँ पे देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पैराबोलिक कर्व दिख रहा है आपको। यहाँ भी पैराबोलिक कर्व है, यहाँ भी पैराबोलिक कर्व है। आप ये देखो, रोड देखो, इसकी रोड देखो। अब यहाँ पे देखो, जब इसको देखोगे तो यू कैन सी देयर, ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहाँ से ये वाली जो रोड है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये देखो, ये वाली लाइन जो है,
ये स्ट्रेट पाथ है, यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रेट पाथ है। ऑल राइट, फिर यहां से देखो ये कर्व्ड पाथ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सिमिलरली यहां देखो इस तरह से ये कर्व रोड आ रहा है, यहां से देखो ये क्रॉसिंग है। तो व्हाट डू यू सी हियर, दो पॉलिनोमियल का रियल लाइफ में यूज कितना है, यू कैन सी दैट हियर, यू कैन सी दैट टनल, टनल यहाँ पे देखो पैराबोलिक कर्व है, यहाँ पे टनल का जो माउथ है वो भी पैराबोलिक कर्व के शेप में है, राइट। तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है। और आप ये देख देख रहे हो, ये जो स्टीपनेस है माउंटेन का, ये हमें स्लोप के बारे में बताता है। दिस मीन्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप की वैल्यू होगी उतना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। जैसे इसमें ट्रेकिंग में डिफिकल्ट होगा ट्रेकिंग करना, क्योंकि इसका स्लोप अगर ज्यादा, जैसे स्लोप ज्यादा होगा तो उतना ट्रेकिंग में डिफिकल्टी आएगी, राइट, इट वोंट बी इजी, राइट। तो दिस मींस यहाँ पे इस माउंटेन का स्लोप क्या बताता है हमें, स्टीपनेस बताता है, यानी एम की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे देखो रोड क्या है, कर्व्ड है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब इसके पीछे लॉजिक है मैथ्स का, वो मैजिकल मैथ्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखो पैराबोलिक कर्व है, ये जो हमने बनाया है, ये देखो ये पैराबोलिक कर्व है ये। तो इस टनल का, अब यहाँ देखो ये वाला जो टनल है, इस टनल जो है का जो पॉइंट होगा, कहाँ पे ये ग्राउंड पे टच करेगा, इसके पीछे पॉलिनोमियल का लॉजिक है, राइट। ये जो स्ट्रेट पाथ है और यहाँ से कर्व हो रहा है, तो ये कर्व इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे, कहाँ से किस पॉइंट से कर्व शुरू हो रहा है, इसके पीछे पॉलिनोमियल का लॉजिक है, राइट। तो ये जो है पॉलिनोमियल हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे उसमें, जैसे आप देखो टनल का स्ट्रक्चर हुआ है, इस तरह से ब्रिज का स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल हियर। इसको मैं थोड़ा बॉर्डर में करता हूं सो दैट वी कैन हैव कैलकुलेशंस। ऑल राइट, नाउ अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, ऑल राइट, ब्रिज है, लेट्स से ब्रिज है, और उस ब्रिज का जो डिजाइन है, ब्रिज का जो डिजाइन है, या फिर ये कह लो इस ये जो टनल है, टनल का जो डिजाइन है, यहां पे लिखते हैं हम टनल, ओके। टनल के डिजाइन का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद इसके आएंगे जो एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ऑल राइट, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री और आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, बिकॉज ये तो सबको पता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस मीन्स एक्स के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है आपका माइनस थ्री और एक है प्लस थ्री। दिस मीन्स वो जो टनल जो है कहाँ पे ग्राउंड पे वो टच करेगा, वो है माइनस थ्री पे और प्लस थ्री पे, राइट। वो डिपेंड करता है कौन सा जो है वो यूनिट जो है यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ये यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका लोकेशन कहाँ पे, इसका लोकेशन क्या होगा, उसके लैंडिंग का लोकेशन या टनल का जो फुट है उसका लोकेशन क्या होगा, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, जैसे यहाँ देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इफ यू सी क्लोजली दिस, यहाँ पे देख, आई एम श्योर दैट आप लोग जो है फुटबॉल जो है खेलते होंगे। फुटबॉल बहुत ही थ्रिलिंग मैच होता है, एंड इवन आई लव प्लेइंग फुटबॉल, राइट। व्हाट डू यू सी दैट अ फुटबॉलर इज हैज किक्ड हार्ड फुटबॉल, इट इज इनटू एयर, राइट। तो ये देखिए जरा, इसको देखिए, यहाँ पे फुटबॉल का पाथ है, जब इसने हिट किया, लुक एट दिस, जब इसने क्या किया, हिट किया, तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ये जब इसने हिट किया तो यहां से गया और फिर यहां से ये वाला पाथ आ रहा है, लुक एट दिस, कभी भी, राइट। तो ये जो पाथ बन रहा है ये पैराबोलिक कर्व बन रहा है। आप कहोगे सर इसमें पॉलिनोमियल का यूज कहाँ है, तो बच्चे पॉलिनोमियल का यूज है, अभी हमें पता चलेगा जो किस तरह से हम यूज करते हैं। सो लेट्स चेक दिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब बॉल की हाइट कितनी है,
किस टाइम फ्रेम में कितनी हाइट पे बॉल गई है, उसके लिए क्या है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, राइट। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जैसे अगर मैं लिखूं, अगर यहाँ पे हाइट ऑफ द बॉल, द हाइट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाइट ऑफ द बॉल, इसको हम मॉडल कर सकते हैं, पता है किससे मॉडल कर सकते हैं? एच टी से मॉडल कर सकते हैं। इक्वल्स हो जाएगा -5t² प्लस 20t। देखो बच्चे, देखो इसका कर्व आ रहा है, दैट पैराबोलिक कर्व आ रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है, दिस मीन्स वो पैराबोलिक है, पैराबोलिक कर्व बनाएगा। तो आप देख रहे हो रियल लाइफ में कैसे किस तरह से पाथ ट्रेस अगर हम करेंगे तो पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो यहाँ पे एच हाइट और टी, हाइट और टाइम, ठीक है, इनका रिलेशन है, जिसमें ये पता कर सकते हैं जो बॉल की हाइट कितने सेकंड पे जो है वो कितने सेकंड पे कितने हाइट पे बॉल गई है, उसका इक्वेशन ये है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन, अगर मैं ये पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछ, ये क्वेश्चन है, सपोज दैट व्हेन डज द बॉल टच द ग्राउंड, व्हेन डज द बॉल टच द ग्राउंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टच द ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? जब ग्राउंड पे आएगा वो एक्स एक्सिस लेते हैं, बॉल हाइट भी होगी तो वाई एक्सिस पे होगा, राइट। और टाइम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इसका मतलब, इसका सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सेट हाइट इक्वल्स टू जीरो। ऑलराइट, जब आप इसको जीरो करोगे तो अब क्या होगा? देखो, -5t² प्लस 20t इक्वल्स टू जीरो कर दिया हमने। अब इसको जब आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो विल बी गेटिंग -5t, ब्रैकेट में हुआ t -4। लेट्स चेक दिस, -5t टाइम्स -5t and times t -4. So when you multiply it, you will see -5t times t is -5t², and -5t times -4 is going to be what? Minus plus 20t equals to 0. So when you factorize this, so what do you get? You get two values of t, 0 and t equals to 4. चूंकि टाइम है and it is represented in second, right? तो इसको टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है, सेकंड यूनिट लिया गया है बेसिकली, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। अब यहाँ से दो बातें पता लगती हैं। ये क्या, ये टाइम क्या है, ये क्या होता है? ये थ्रो टाइम है, राइट। थ्रो, ये चूंकि फुटबॉल है ना, तो यहाँ पे क्या है, किक किया गया है इस टाइम में, किकिंग टाइम। ऑलराइट, और ये टाइम जो है 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद क्या होता है? बॉल touches the ground. After 4 seconds, ball touches the ground. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। तो हमें ये पता चला जो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज हमारे रियल लाइफ में क्या है, और हमें ये पता चला जो फैक्टर थ्योरम में ये जो फैक्टर हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 4, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं किसके? तो इस पॉलिनोमियल के। दिस मीन्स इससे हमें यह पता चल गया जो किकिंग टाइम था वो 0 सेकंड था, और 4 सेकंड के बाद बॉल क्या हुआ है? ग्राउंड पे फॉल हुआ है, यानी ग्राउंड को टच किया, राइट। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हर इसी तरह से बिजनेस में भी जो है प्रॉफिट मॉडलिंग के लिए जो है एक हम उसका पॉलिनोमियल का यूज होता है। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज होता है। आप लोगों के सिलेबस में जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम एक जो है वीडियो जो है बहुत जल्दी लाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि लीनियर पॉलिनोमियल कर सको। इस वीडियो में हमने देखा जो फैक्टर थ्योरम में फैक्टर का क्या यूज है, और फैक्टर्स जो है जब हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर का सेंस क्या है, वो किस तरह से पॉलिनोमियल में फिट होता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ऑलराइट, तो आज के लिए वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, और अपकमिंग वीडियो में मैं लीनियर पॉलिनोमियल का वीडियो लेके आऊंगा, और जिसमें आपको पता है जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 होती है, और हम और उसमें एग्जांपल लेंगे और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल देन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू प्रैक्टिस हार्ड, watch this video again and again. I'm sure this is going to be very beneficial for you. And
give your feedback also, because the feedback mechanism plays a very important role. This will be definitely helping me in improving, right, all the contents, right. और कहीं पे आपको दिक्कत आती है समझने में, तो आप जो है मैसेज करना. ओके. ऑल राइट. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.